नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। अगर दुखती नब्ज पे हाथ रख जाए तो बौखलाहट होती है, बिलबिलाहट होती है, दर्द का अनुभव तेज हो जाता है। कुछ ऐसी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुधार की प्रक्रिया को लेकर सरकार की सख्ती के बाद से सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करने के मोड में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जगह जगह पर सेमिनारों में जाके इस बात के लिए बात निकाल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि जो कोर्ट में पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं, लंबित मामले हैं, उन मामलों में सिर्फ कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए सरकार भी कहीं न कहीं दोषी है। यही बात बार बार हर जगह पर की जाती है और अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी फिर से एक बार यही बात निकाल दी। पिछले दिनों बॉम्बे बार एसोसिएशन में भी उन्होंने यही बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुधार या न्यायपालिका में सुधार और न्यायपालिका और नैतिकता के बीच के गहरे संबंध को बताया था, और साथ ही इस बात के लिए भी सवाल किए थे कि कोई भी मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है उसकी गंभीरता एक ही तरह की होती है, क्योंकि सरकार ने यह सवाल उठाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट में 70,000 के करीब मामले लंबित पड़े हैं तो नए PIL जो दाखिल किया जाता है उस पर जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाए। अगंभीर टाइप के जो PIL है उसको दरकिनार कर दिया जाए, उसे रिजेक्ट किया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट का समय बचे और जो मामले लंबित पड़े हुए हैं सालों से उन मामलों के ऊपर सुनवाई हो। तो बॉम्बे बार एसोसिएशन में उन्होंने ये बात कही थी और फिर एक लॉ एकेडमी आंध्र प्रदेश की है, उसके उद्घाटन के समय इन्होंने दूसरा मुद्दा छेड़ दिया और वो मुद्दा है लंबित मामलों का, और साथ ही सरकार के जो नए बातें हैं, नए सुधार की प्रक्रिया है कि बेल के खेल को खत्म किया जाए, इन दोनों मामलों को वहां पर उठाया गया। और पेंडिंग केस के लिए उन्होंने पूरी न्यायपालिका को डिफेंड करने की कोशिश की, उनका बचाव किया। चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस तरीके से लंबित मामलों की बात हो रही है उसमें कोर्ट के डाटा रिकॉर्ड में कुछ और कहानी है। उन्होंने इसके लिए कहीं न कहीं परोक्ष तरीके से सरकार को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उनका कहना था कि 63 लाख मामले जो लंबित पड़े हुए हैं वो वकीलों की अनुपलब्धता यानी वकील के न मिलने के कारण पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जज फैसला सुनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वकील ही नहीं मिल पाते हैं सरकार की तरफ से उन्हें, इसलिए वो मामले आगे खींचते जाते हैं और वो पेंडिंग केस में चले जाते हैं। दूसरे स्तर पर उन्होंने 14 लाख पेंडिंग केसेस का और ब्यौरा दिया, यानी कि उनका कहना था कि 14 लाख ऐसे मामले हैं जिसके लिए कोर्ट को रिकॉर्ड या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और ये कोर्ट के दायरे से बाहर है, यानी कि इसकी जिम्मेदारी भी सरकार के पास है कि वो उनको दस्तावेज मुहैया कराए, रिकॉर्ड मुहैया कराए, जिसके कारण कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ सके और उस पर फैसला आ सके। लेकिन यहां से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि 63 लाख मामलों की बात और 14 लाख, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 77 लाख मामलों की बात कहां से आई। क्योंकि ये मामले की बात इसलिए आई है कि सरकार ने पहले सवाल उठाया है कि अभी जो स्थिति है न्यायपालिका की, जिस तरीके के न्यायाधीशों की छुट्टियां होती है, कोर्ट बंद पड़े होते हैं और न्याय की प्रक्रिया स्लो है, उसके कारण सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर जुडिशियरी ये सारे के सारे मिलाकर 4 करोड़ 90 लाख मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। 69,000 से ज्यादा मुकदमे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा मुकदमे हाई कोर्ट्स में भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये पेंडिंग केसेस जो न्यायपालिका के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार न्याय देर से मिले या फिर मिले ही नहीं, या न्याय के इंतजार में सालों साल तक लोग ऐसे ही पड़े रहे, उन्हें पता ही नहीं चले
कि उनको न्याय मिलेगी भी कि नहीं। इस बात का सवाल उठा रही थी सरकार और उसके जवाब में अब थोड़ा थोड़ा सरकार के ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ने यह सवाल उठाया है कि 63 लाख मामले पड़े हुए हैं वकीलों की अनुपलब्धता के कारण, नहीं होने के कारण, तो 14 लाख मामले पड़े हुए हैं रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 77 लाख मामले ऐसे हैं जिसके लिए सरकार को कहीं न कहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन 4 करोड़ 90 लाख मामलों में से अगर 77 लाख मामले सरकार के किसी न किसी गलती के कारण लंबित पड़े हुए हैं, तो उसके बावजूद अगर 4 करोड़ 13 लाख मामले जो है उसमें तो कहीं न कहीं न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। अगर आप सरकार को कटघरे में खड़े करोगे तो उसके साथ आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि 4 करोड़ से ज्यादा मामले अगर लंबित पड़े हैं न्यायपालिका के कारण, तो उसमें सुधार की गुंजाइश कितनी है और सुधार क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सारे जज कहीं न कहीं सेमिनार में जाते हैं और सेमिनार में सिर्फ और सिर्फ कानून की बातें नहीं होती है, बल्कि समाज की, लोकतंत्र की और साथ ही सरकार की भूमिकाओं पर भी बात होती है। जब से सुप्रीम कोर्ट में सुधार की बात, कोलेजियम व्यवस्था को खत्म करने की बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की छुट्टियों में कटौती करने की बात, न्यायपालिका को 24/7 खुले रखने की बात, पेंडिंग केस को जल्द से जल्द निपटाने और साथ ही बेल के इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा किया गया है, तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के जज अलग अलग जगहों पर जाकर सुप्रीम कोर्ट को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने पेंडिंग केस पर तो केवल 77 लाख मामलों के लिए, यानी 5 करोड़ में से 77 लाख मामलों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दूसरे स्तर पर जो सवाल खड़े किए गए हैं कि बेल इसका समाधान है, क्या जमानत देकर केस को रफा दफा करने या उसे लंबे समय तक खींचने की प्रक्रिया को खत्म करने का एक आधार हो सकता है। इस बात का जवाब न सीजेआई दे पा रहे हैं, न ही कोई और सुप्रीम कोर्ट के जज दे पा रहे हैं। लेकिन ये लोग इसका तोड़ जरूर ढूंढ पा रहे हैं। उन्होंने इस सेमिनार के अंदर ही एक और बात उठाई कि जमानत याचिका, बेल जो दिया जाता है उसका मतलब क्या होता है और वो आधार क्या होता है। उसके लिए उन्होंने एक पूरी लंबी चौड़ी आधार तैयार किया और इस पेंडिंग केस के लिए रिकॉर्ड की बात भी उसी के आधार पर की, वकील न मिलने की बात भी उसी के आधार पर की। और उन्होंने कहा कि जमानत मिलना किसी का भी अधिकार इसलिए है क्योंकि अगर किसी को प्रोसीडिंग के तहत अगर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उसमें कोर्ट के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, सबूत उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में एक दिन भी अगर किसी को जेल में रखा जाता है तो उसके साथ नाजायज होगा, गलत होगा और इसलिए जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने तो ये बात कही ही नहीं कि बेल मिलनी ही नहीं चाहिए। सरकार ने तो ये बात कही है कि जमानत के लिए भी एक नियम बनाया जाना चाहिए कि क्या जमानत सालों साल तक चलता रहे, क्या जमानत को आधार बना लें उसको क्लीन चिट देने का। जिस तरीके से कई मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो पॉलिटिशियंस के भी हैं। जैसे हिंदुस्तान के सबसे मजबूत और सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली की बात करें तो उसमें सोनिया गांधी का परिवार भी आता है, लालू यादव का परिवार भी आता है और साथ ही अखिलेश यादव, मायावती, अलग अलग रीजनल पार्टियों के परिवार के लोग भी आते हैं। केसीआर का परिवार भी साउथ में आता है और स्टालिन, करुणानिधि का परिवार भी आता है। इन सारे लोगों के मामले को खंगाला जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों से तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी सिर्फ और सिर्फ एक मामले में जमानत पर चल रहे हैं और वो है नेशनल हेराल्ड पर कब्जा करने का मामला, जो 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली गई औने पौने भाव में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लालू यादव ने जब तक वो सीएम रहे उनके ऊपर मामला चला, जमानत पर लंबे समय तक बाहर रहे।
सालों तक उस पर सुनवाई होती रही और 10 साल लग गए उस फैसले को आने में। उसके बाद वो जेल में गए, फिर बार बार जमानत पर बाहर आते हैं और फिर से नए मुकदमे दायर होते हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव भी बेल पर बाहर हैं क्योंकि IRCTC घोटाले में उनके ऊपर चार्जेज हैं, चार्जशीट भी दायर की गई है, सबूत भी दिए गए हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल फैमिली वाले हैं। इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, चाहे वो मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोग हों जो अभी भगोड़ा हो गए हैं, लेकिन उससे पहले जो कई आर्थिक अपराध के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जमानत मिल गई और केस लंबे समय तक चलता रहा। अगर बोफोर्स की बात भी की जाए, जिसमें राजीव गांधी को बाद में क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन उस मामले की सुनवाई सालों तक चलती गई। एक पीढ़ी जो इस बारे में नहीं जानता है, वो पीढ़ी भूल जाता है कि ऐसे भी कोई मामला आया था जिसमें अब सुनवाई हो रही है, उस पर फैसला आ रहा है। तो ये जमानत के आधार पर जो मामले को लंबे समय तक खींचने की प्रक्रिया है, उसको खत्म करने की बात सरकार कर रही है। क्योंकि अगर इस मामले में जमानत नहीं मिली होती तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस केस को इतने समय तक खींच पाते? क्या इस केस के ऊपर फैसला देने के लिए जल्द से जल्द सुनवाई के लिए वकील को नहीं कहते? लेकिन नहीं, इन लोगों को जमानत मिली हुई है, तो फिर तारीख पे तारीख अगर मिलती भी रहे तो क्या समस्या है? इसी बेल के खेल को खत्म करने के लिए सरकार ने कहा है कि मामले को करीब करीब 1 साल का समय लीजिए। यह समय थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। किसी मामले को अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया तो 1 साल का समय लीजिए और 1 साल के अंदर निपटारा करवाइए। और दूसरी बात यह है कि अगर लोअर कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और उस लोअर कोर्ट के मुकदमे पर लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी, तो यह परंपरा सी बन गई है कि उसके बाद वो हाई कोर्ट में जमानत के लिए जाते हैं। हाई कोर्ट ने खारिज कर दी तो सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए जाते हैं, जबकि उस मामले के बारे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, लेकिन सुनवाई सिर्फ और सिर्फ जमानत पर होती है। यानी जो लोअर कोर्ट में जमानत रिजेक्ट हो चुका है वो हाई कोर्ट में सेलेक्ट हो गया, उनको जमानत दे दी गई, या फिर हाई कोर्ट में जिस पर जमानत की अर्जी को अस्वीकार कर दिया गया वो जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। तो ये पूरे जो जमानत के खेल है बेल का, ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी रची गई है न्यायपालिका को तोड़ मोड़ कर पेश करने की, इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और इसके ऊपर सुधार की जो गुंजाइश है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जुडिशियल कमीशन या फिर एक पैनल बनाकर, कमेटी बनाकर सुधार करने की बात सरकार ने कही है। लेकिन ये लोग जो खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये कॉलोनियल सोसाइटी के, कॉलोनियल तरीके के जो कानून व्यवस्था चल रही है, जो परंपराएं चल रही है, उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन जब न्यायपालिका के अंदर सुधार की बात आती है तो ये न्यायपालिका को डिफेंड करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, बल्कि इस बात को स्वीकार करने के और आत्मनिरीक्षण करने के, जो कि इनके लिए जरूरी था कि अगर लोकतंत्र में लोक की और जनता की आवाज सुनी जाती है, अगर जनता के लिए काम किया जाता है, तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि साथ ही इसमें न्यायपालिका में भी सुधार होना चाहिए। और इसी बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और उनका मानना है कि अब किसी भी तरह से न्यायपालिका में सुधार होना ही चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।